धार्मिक कहानी गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण। गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला और रासलीला से सभी को मोहित किया, एक अत्यंत पवित्र और शांति से भरा स्थान था। यहाँ के वातावरण में बंसी की मधुर ध्वनि और गोपियों का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम हमेशा गूंजता रहता था। श्री कृष्ण के रूप में प्रेम और भक्ति का जो रूप देखा गया, वह एक अविस्मरणीय अनुभव था। विशेष रूप से गोपियाँ, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनंत प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत थीं, उनका यह प्रेम किसी भी भौतिक सीमाओं से परे था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ सजीव संपर्क में आने से बहुत पहले से ही उनकी भक्ति में डूब चुकी थीं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम केवल एक भक्ति का रूप नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक संबंध था। प्रत्येक गोपी का कृष्ण के प्रति प्रेम एक अद्भुत शक्ति और आनंद से भरा हुआ था। यह प्रेम न तो समय में बंधा था, न किसी स्थान से नियंत्रित था। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए वे अपनी दिनचर्या में खो जाती थीं, और उनकी जीवन शक्ति कृष्ण के भक्ति में ही समाहित थी। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण और बंसी की ध्वनि ने उनकी आत्माओं को अनंत रूप से खींच लिया था। जब श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते, तो पूरे वृंदावन में एक अजीब सा माहौल बन जाता। बंसी की मधुर ध्वनि में एक ऐसी शक्ति थी जो गोपियों के दिलों को छू जाती थी। वे जैसे अपने हर काम को छोड़कर बंसी की आवाज के पीछे दौड़ पड़ती थीं। श्री कृष्ण का संगीत एक मायाजाल की तरह था, जो उनकी चेतना को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। गोपियां जानती थीं कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे भगवान के रूप में वास करते थे, और उनकी भक्ति केवल एक भौतिक अथवा सांसारिक आकर्षण का परिणाम नहीं थी। यह भक्ति एक दिव्य ऊर्जा का परिणाम थी, जो उनके दिलों में जन्मी थी। गोपियां अपने घरों के कार्यों से समय निकालकर कृष्ण के दर्शन की कामना करती थीं। वे उनके बारे में सोचते हुए समय और स्थान की कोई सीमा नहीं समझती थीं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में एक ऐसा रहस्य था जो अद्भुत था और उनके जीवन का सबसे महान उद्देश्य था। लेकिन कृष्ण की भक्ति और प्रेम में एक गहरी रहस्यात्मकता भी थी। श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी प्रेमिका गोपियों को यह नहीं बताया कि वे भगवान हैं। वे गोपियों के लिए केवल एक प्रिय मित्र, गायक और साथी बने रहे। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम करती थीं, न किसी उम्मीद के साथ, न किसी स्वार्थ के साथ। उनका प्रेम शुद्ध और निष्कलंक था। एक दिन जब गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन के बाहर एक खेत में जा रही थीं, वे सभी कृष्ण की बंसी की आवाज सुनकर रुक गईं। जैसे ही वे कृष्ण के पास पहुंचीं, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे थे, और उनकी छवि से वातावरण रोमांचित हो गया था। गोपियां बिना किसी शंका के कृष्ण के पास पहुंचीं और उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित की। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन सभी को देखा और उनका ध्यान किया। कृष्ण ने कहा, गोपियां, तुम्हारा प्रेम अत्यंत पवित्र है और यह मेरे दिल को बहुत प्रिय है। तुम सभी अपनी भक्ति में खो जाती हो, लेकिन ध्यान रखना, भक्ति का मार्ग केवल भीतर की शक्ति से जुड़ा होता है, न कि बाहरी आकर्षण से। गोपियां कृष्ण के शब्दों को समझने की कोशिश करतीं, लेकिन वे सब जानते थीं कि कृष्ण का प्रेम किसी शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का प्रेम एक अनंत अनुभव था, जो शब्दों से परे था। वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से परे थे। उनकी उपस्थिति में समय की कोई परिभाषा नहीं थी। जब कृष्ण ने यह कहा, भक्ति में न कोई समय है, न कोई स्थान, तो गोपियां समझ गईं कि भगवान का प्रेम केवल एक भक्ति नहीं,
बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ता है और उस दिव्य सत्ता से मिलता है। उनका प्रेम न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए था। श्री कृष्ण के प्रेम की यह शक्ति इतनी विशाल थी कि गोपियां एक पल के लिए भी उन्हें छोड़ने का सोच नहीं सकती थीं। उनके दिल में कृष्ण की छवि इस तरह समाई हुई थी कि वे इसे कभी न भूल सकीं। गोपियां यह भी समझने लगीं कि भगवान के प्रेम में कोई दूरी नहीं होती। चाहे वे कहीं भी हों, श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें हमेशा महसूस होता था। वे जो कुछ भी करतीं, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम हर क्रिया में झलकता था। श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध प्रेम का एक शाश्वत रूप था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की गई लीला ने यह सिद्ध किया कि भगवान का प्रेम समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे होता है। प्रेम और भक्ति के इस रूप में कोई भी बाधा नहीं होती। गोपियां अपनी भक्ति में पूरी तरह से खो जाती थीं और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनके जीवन का मार्गदर्शन था। भगवान की भक्ति और प्रेम में न कोई सीमा होती है और न कोई समय। जब व्यक्ति अपने दिल से भगवान से जुड़ता है तो उसका प्रेम और भक्ति अनंत रूप से बढ़ते जाते हैं। यह प्रेम सच्चा और शुद्ध होता है, जो न समय से बंधता है न स्थान से। भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के प्रेम में यह ही सबसे बड़ा संदेश है। रासलीला की शुरुआत वृंदावन का मौसम अपनी पूरी शांति और सुंदरता के साथ प्रकट हो रहा था। आकाश में चांद की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर रात की ठंडी हवाएं बह रही थीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, जो गोपियों के दिलों को और अधिक कृष्ण के प्रेम में डुबोने का काम कर रही थी। वृंदावन के हर कोने में श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि गूंज रही थी और गोपियां उस ध्वनि की ओर खींचती चली जा रही थीं। श्री कृष्ण के साथ रासलीला की रात थी। यह रात केवल एक सामान्य रात नहीं थी, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और दिव्य घटना थी। कृष्ण ने अपनी बंसी की मधुर ध्वनि बजानी शुरू की और यह संगीत उन सभी गोपियों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। बंसी की हर तान में एक रहस्यमयी शक्ति थी, जो सुनने वाले को जैसे अपने साथ घेर लेती थी। गोपियां कृष्ण की इस बंसी के संगीत को सुनकर अपने घरों से बाहर आ गईं और जंगल की ओर दौड़ी चली आईं। उनके दिल में बस एक ही बात थी, श्री कृष्ण का दर्शन। उनका प्रेम और भक्ति पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित थी। जैसे ही वे कृष्ण के पास पहुंचीं, उनके दिलों में केवल कृष्ण का ध्यान था। कृष्ण ने देखा कि गोपियां पूरी तरह से उनके प्रेम में खो गई थीं और उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि वह हर बाधा को पार कर चुका था। कृष्ण ने अपनी बंसी को रोका और गोपियों से कहा, प्रिय गोपियां, तुम सभी इस रात में मेरे साथ रासलीला करने के लिए आई हो। यह लीला केवल शारीरिक नृत्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक मिलन और परमात्मा के साथ संबंध का प्रतीक है। गोपियां हर्षित होकर कृष्ण के पास आईं और उनके साथ नृत्य करने लगीं। रासलीला की शुरुआत कृष्ण ने की थी, लेकिन गोपियां कृष्ण के साथ इस नृत्य में भाग लेते हुए इस आत्मिक मिलन को समझने लगीं। हर गोपी अपने अंदर श्री कृष्ण के रूप को महसूस कर रही थी, जैसे कृष्ण हर गोपी के साथ उपस्थित थे। वे सभी गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती हुईं, अपने आत्मा के गहरे स्तर पर उनके साथ जुड़ी हुई थीं। कृष्ण की बंसी के संगीत में एक ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ भुला देने वाली थी। यह रासलीला एक रहस्यमयी लीला थी। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोपियों को भ्रमित किया और वे हर एक गोपी को यह महसूस करवा रहे थे कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। गोपियां कृष्ण के पास थीं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रही थीं कि कृष्ण असल में सबके साथ थे। हर गोपी कृष्ण के रूप में खोई हुई थी। वे किसी से भी यह नहीं पूछ रही थीं कि कृष्ण असल में कौन हैं, क्योंकि उनके दिल में बस यही भावना थी कि कृष्ण का प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है।
रासलीला में गोपियां अपने आत्मा के सत्य से जुड़ी हुई थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। कृष्ण का प्रेम अनंत था और यह हर समय सभी के लिए उपलब्ध था। जब कृष्ण ने अपनी बंसी बजाना शुरू किया तो पूरी रात एक अद्भुत स्वरूप में बदल गई। यह रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं थी, यह एक दिव्य अनुभव था जो हर गोपी को कृष्ण के साथ उनकी आत्मा के मिलन का एहसास करा रहा था। कृष्ण की यह लीला केवल भक्ति का अनुभव नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा थी। जब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं, तब उन्होंने यह महसूस किया कि कृष्ण की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का भेदभाव या अलगाव नहीं था। यह प्रेम, भक्ति और आत्मा का मिलन था। रासलीला के इस अद्भुत क्षण में गोपियां समझने लगीं कि भक्ति का सच्चा रूप यही है। श्री कृष्ण के साथ उनका जो संबंध था वह किसी भी भौतिक संबंध से अलग था। यह प्रेम आत्मा की गहरी परतों में बसा था जो केवल भगवान और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को ही अनुभव हो सकता था। रासलीला के दौरान कृष्ण ने अपनी छवि को और भी विविध रूपों में प्रकट किया। एक समय ऐसा आया जब सभी गोपियां यह महसूस करने लगीं कि कृष्ण हर गोपी के पास हैं और वह केवल उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस समय गोपियां भ्रमित हो गईं। वे सोचने लगीं कि क्या कृष्ण असल में सभी के साथ हैं या केवल उनके साथ। लेकिन जब कृष्ण ने अपनी असली रूप में प्रकट किया तो गोपियां समझ गईं कि यह सब एक दिव्य खेल था, एक रहस्यमय लीला जिसमें भगवान ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से उन्हें अपनी दिव्यता का एहसास कराया था। कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम सभी मेरे प्रेम में लीन हो, लेकिन यह प्रेम केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रेम हर जीवित प्राणी के लिए है। मैं हर एक की आत्मा में हूँ और इस प्रेम का कोई अंत नहीं है। गोपियां कृष्ण के इन शब्दों को समझने लगीं। वे जानने लगीं कि भगवान का प्रेम, भक्ति और उनके साथ संबंध असल में एक अनंत प्रक्रिया है जिसमें कोई शारीरिक, मानसिक या भौतिक बाधा नहीं होती। कहानी का संदेश, श्री कृष्ण और गोपियां की रासलीला हमें यह सिखाती है कि भगवान का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि यह सभी के लिए है। रासलीला का उद्देश्य केवल नृत्य नहीं था बल्कि यह आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक था। भगवान का प्रेम अनंत है और यह हर एक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। कृष्ण का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह निरंतर हर समय और हर अवस्था में मौजूद रहता है। भगवान के साथ जो रिश्ता है वह केवल भक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य और शाश्वत अनुभव है। रासलीला की इस लीला में भगवान ने गोपियों को यह दिखाया कि प्रेम में कोई भी भेदभाव नहीं होता। हर आत्मा को भगवान के प्रेम का अनुभव उसी रूप में होता है जो उसकी आस्था और भक्ति के स्तर पर निर्भर करता है। प्रेम में लहर रासलीला की रात के बाद वृंदावन में एक अद्भुत और रहस्यमय शांति छा गई थी। गोपियां कृष्ण के साथ बिताए गए उस दिव्य अनुभव से अभिभूत थीं जो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी एक नई दिशा दे रहा था। रासलीला में कृष्ण का हर रूप और उनका हर कदम उन गोपियों के दिलों में गहरे तक समा गया था। गोपियां केवल कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब गई थीं बल्कि उनका प्रेम अब एक नया रूप ले चुका था। अब वे महसूस कर रही थीं कि कृष्ण का प्रेम अनंत और निरंतर था, यह किसी विशेष रूप या समय में नहीं बंधता था। रासलीला के दौरान कृष्ण ने अपनी छवि को कई रूपों में प्रकट किया था। यह लीला इतनी अद्भुत थी कि हर गोपी को ऐसा लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। कृष्ण ने यह दिखाया कि उनका प्रेम सभी के लिए समान और अनंत था। जब एक गोपी कृष्ण के साथ नृत्य करती तो वह केवल अपने दिल में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करती थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपनी असली रूप में प्रकट किया, हर गोपी समझ गई कि कृष्ण न केवल उसके साथ हैं बल्कि वे सभी के साथ हैं और हर एक गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति शुद्ध और अविभाज्य है।
कृष्ण का रूप और गोपियों का भ्रम। कृष्ण की यह लीला गोपियों के लिए एक गहरी आध्यात्मिक सीख थी। जब कृष्ण ने अपनी छवि को कई रूपों में प्रकट किया तो गोपियां भ्रमित हो गईं। उन्हें यह महसूस हुआ कि कृष्ण उनके साथ हैं और यह भ्रमित करने वाला था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपनी असली रूप में प्रकट किया, गोपियां समझ गईं कि कृष्ण का प्रेम केवल एक भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि यह हर आत्मा में बसा हुआ है। वे यह महसूस करने लगीं कि प्रेम के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं होता। कृष्ण का प्रेम अनंत और हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है। कृष्ण ने गोपियों से कहा, प्रिय गोपियां, तुम सभी अपने भीतर मेरे प्रेम का अनुभव करती हो और यही सच्ची भक्ति है। भक्ति और प्रेम को बाहरी रूपों से नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहिए। जब तुम मेरे साथ प्रेम करती हो तो तुम मेरे स्वरूप से जुड़ी होती हो। लेकिन याद रखो, मेरा प्रेम न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि यह हर व्यक्ति और हर जीवित प्राणी के लिए है। कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा था। गोपियां समझ गईं कि प्रेम का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह किसी एक रूप में या एक समय में बंधा हुआ नहीं होता। प्रेम आत्मा की गहराई से निकलता है और हर समय हर स्थान पर निरंतर बहता रहता है। जब एक गोपी कृष्ण के पास होती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं और वही उसकी आत्मा का स्वरूप हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया तो यह सच्चाई उजागर हुई कि उनका प्रेम केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा में व्याप्त था। भक्ति का सही रूप। गोपियां इस अनुभव से बहुत कुछ सीख रही थीं। वे जानने लगीं कि भक्ति का सही रूप केवल एक शारीरिक नृत्य या एक भौतिक आकर्षण नहीं होता। भक्ति का असली रूप आत्मा की शुद्धता और सच्चे प्रेम से जुड़ा होता है। कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से यह समझाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम आत्मा के परमात्मा से मिलन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। गोपियां अब कृष्ण के प्रेम को केवल एक भक्ति के रूप में नहीं देख रही थीं, बल्कि वे इसे एक दिव्य अनुभव के रूप में महसूस कर रही थीं, जो उन्हें हर क्षण में कृष्ण के साथ जोड़ता था। प्रिय गोपियां, कृष्ण ने कहा, तुम लोग मेरी भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देती हो, लेकिन ध्यान रखना, भक्ति का सबसे सच्चा रूप वही है जो आत्मा के भीतर से निकलता है। भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है जो हर व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़े रखती है। गोपियां अब समझने लगीं कि भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जो आत्मा की शुद्धता और प्रेम से निकलती है। वे जानने लगीं कि भगवान का प्रेम और भक्ति न केवल एक विशेष समय और स्थान में होती है, बल्कि यह हमेशा हर आत्मा के साथ होता है। कृष्ण का प्रेम असीम और अपरिवर्तनीय था। गोपियां अब इस सच्चाई को महसूस कर रही थीं कि भगवान की भक्ति में कोई रुकावट नहीं होती। प्रेम और भक्ति का यह मार्ग एक निरंतर प्रवाह है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। कृष्ण के प्रेम की अनंतता। रासलीला के बाद गोपियां कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने लगीं। वे अब यह जानने लगीं कि कृष्ण का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि यह सभी जीवों के लिए था। कृष्ण ने कहा था, जो प्रेम तुम मुझसे करते हो, वही प्रेम तुम हर किसी से कर सकते हो। प्रेम के इस प्रवाह में कोई सीमा नहीं होती। जब तुम मेरे प्रेम में डूबती हो, तो तुम हर जीव के प्रेम में डूब जाती हो। यह ज्ञान गोपियों के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। अब वे समझने लगीं कि कृष्ण का प्रेम न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह सार्वभौमिक था। यह प्रेम किसी रूप में बंधा हुआ नहीं था। भगवान का प्रेम सभी को समान रूप से मिलता था और यह प्रेम एक अनंत धारा की तरह निरंतर बहता रहता था। कृष्ण ने अपने प्रेम का यह रूप गोपियों को सिखाया था। उन्होंने बताया कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। यह प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है और जो व्यक्ति इस प्रेम को महसूस करता है,
वह हर किसी के साथ एक जैसा प्रेम करता है। यही सच्ची भक्ति है। एक शाश्वत संदेश। गोपियां अब यह समझ चुकी थीं कि भगवान का प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी। यह एक आंतरिक यात्रा थी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती थी। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के प्रेम को महसूस नहीं करता, तब तक वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से यह सिखाया कि प्रेम का कोई अंत नहीं होता। यह अनंत और शाश्वत होता है और हर आत्मा को भगवान के प्रेम का अनुभव उसी रूप में होता है जैसे वह अपने दिल से चाहता है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में खो गई थीं और उन्होंने यह जाना कि भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह निरंतर बढ़ता है। भगवान का प्रेम अनंत और अपरिवर्तनीय होता है। यह प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है और कोई भी भौतिक या मानसिक सीमाएं इसे रोक नहीं सकती। भक्ति और प्रेम का मार्ग एक निरंतर यात्रा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता और जब व्यक्ति प्रेम को अपने भीतर से महसूस करता है, तब वह भगवान के साथ अपना संबंध समझ सकता है। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा रासलीला के बाद वृंदावन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी थीं और उनका जीवन अब केवल एक उद्देश्य पर केंद्रित था, श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य प्रेम के संबंध को और गहरा करना। वे अब कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं। कृष्ण का प्रेम इतना प्रभावशाली था कि गोपियां उनके हर इशारे, हर शब्द और हर नृत्य में खो जातीं। उनकी भक्ति और प्रेम कृष्ण के प्रति सिर्फ एक साधारण श्रद्धा नहीं, बल्कि एक परम मिलन की तृष्णा बन चुकी थी। कृष्ण की उपस्थिति उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। गोपियां अब समझ चुकी थीं कि कृष्ण का प्रेम केवल एक भौतिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका प्रेम सिर्फ कृष्ण के साथ बिताए गए समय में नहीं, बल्कि हर पल में उस दिव्य प्रेम का अनुभव करने में था जो वे भगवान के साथ महसूस कर रही थीं। कृष्ण का प्रेम और गोपियों का समर्पण। गोपियां अब अपनी दिनचर्या में कृष्ण के प्रेम और भक्ति को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थीं। वे अपने घरों के कार्यों में, खेतों में काम करते हुए और हर कार्य को कृष्ण के ध्यान में डुबोकर करती। उनका हर कार्य कृष्ण के प्रति भक्ति का एक रूप बन गया था। उनका जीवन अब कृष्ण के प्रेम से रंजित था और वे हर क्षण में भगवान की उपस्थिति महसूस करती। कृष्ण ने गोपियों को यह समझाया था कि भक्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर पल और हर कार्य में हो सकती है। जब वे अपने कामों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगी रहतीं, तो कृष्ण की दिव्य ऊर्जा उनके कार्यों में भी समाहित हो जाती थी। गोपियां यह समझ चुकी थीं कि प्रेम और भक्ति का सबसे ऊंचा रूप यही है कि जब आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आप किसी भी कार्य को भगवान के रूप में देख सकते हैं। कृष्ण ने एक दिन गोपियों से कहा, जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हारी भक्ति और समर्पण का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि वह समस्त सृष्टि को भी स्पर्श करता है। अगर तुम अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण का भाव रखो तो वह कार्य भी एक पूजा बन जाता है। कृष्ण के इन शब्दों ने गोपियों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वे अब किसी भी कार्य को सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक पवित्र सेवा समझकर करती। रासलीला से परे कृष्ण का संदेश। रासलीला के दौरान गोपियां केवल कृष्ण के साथ नृत्य करतीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे समझने लगीं कि रासलीला का वास्तविक अर्थ क्या था। रासलीला केवल भौतिक प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता था। कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से गोपियों को यह सिखाया था कि प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं होता।
भगवान के साथ संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। कृष्ण ने अपने दिव्य प्रेम में गोपियों को इतना डुबो दिया था कि वे अपने हर कृत्य में भगवान को महसूस करती। कृष्ण के प्रेम में समर्पण की यह पराकाष्ठा थी। वे भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं। कृष्ण के प्रति उनका यह अनन्य प्रेम आत्मा की गहराई से निकलता था और वे इसे हर कार्य, हर पल में महसूस करतीं। कृष्ण के साथ बिताए गए समय में गोपियां अब यह समझ चुकी थीं कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या लोभ के भगवान के प्रति समर्पित हो। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं थी, न कोई अपेक्षाएं थीं। यह प्रेम केवल भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति का रूप था जो बिना किसी बाधा के अनंत और अपरिवर्तनीय था। गोपियों का उत्साह और कृष्ण का दिव्य प्रेम। एक दिन कृष्ण ने गोपियों से पूछा, प्रिय गोपियाँ, क्या तुम मुझसे अधिक प्रेम कर सकती हो? गोपियाँ जो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंगी हुई थीं, एक साथ उत्तर दी, हाँ, हम तुमसे और अधिक प्रेम कर सकती हैं क्योंकि तुम्हारा प्रेम हमारे लिए अनमोल है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी मुझे अपने दिलों में बसा चुकी हो और यही सच्ची भक्ति है। इन शब्दों ने गोपियों के दिलों में और अधिक प्रेम का संचार किया। वे अब जान चुकी थीं कि भगवान के साथ प्रेम का यह रिश्ता समय और स्थान की सीमाओं से परे था। कृष्ण का प्रेम अनंत था और गोपियां यह समझ चुकी थीं कि भगवान का प्रेम तभी मिलता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। गोपियां कृष्ण के साथ अपनी दिव्य यात्रा में आगे बढ़ रही थीं। उनका प्रेम अब केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दिव्य संबंध बन चुका था। कृष्ण ने यह समझाया था कि भक्ति और प्रेम का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा होता है और हर व्यक्ति इसे अपनी चेतना और अपने दिल से महसूस करता है। कृष्ण की लीला और गोपियों का आत्मिक जागरण। कृष्ण की लीला केवल भक्ति और प्रेम का अनुभव नहीं, बल्कि यह आत्मिक जागरण का एक अद्भुत रास्ता था। गोपियां अब कृष्ण के प्रेम में इतनी समाहित हो गई थीं कि उन्हें अपने जीवन का हर पहलू भगवान के प्रेम से जुड़ा हुआ लगता था। वे समझ गईं कि प्रेम केवल कृष्ण के साथ नृत्य करने या उनके साथ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के परमात्मा से मिलन का एक रूप है। कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया था कि प्रेम का सबसे उच्चतम रूप वही है जब व्यक्ति अपने दिल को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। वे अब भगवान के प्रेम में ऐसे खो गई थीं जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतम के साथ समर्पण के भाव में होती है। यह प्रेम अब आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ था और उनका जीवन कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। कृष्ण ने गोपियों को यह समझाया कि प्रेम में कोई सीमाएं नहीं होती। भगवान का प्रेम अनंत होता है और जो व्यक्ति इस प्रेम को आत्मसात करता है वह हर कार्य में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करता है। प्रेम और भक्ति का यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता, यह निरंतर बढ़ता है और जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रेम की अनुभूति होती है। भगवान का प्रेम अनंत, अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक होता है। प्रेम का असली रूप वही है जब व्यक्ति अपने दिल को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह हर कार्य, हर पल और हर अनुभव में हो सकती है जब हम उसे भगवान के प्रेम में डूबकर करते हैं। कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता और यह हर आत्मा के भीतर व्याप्त होता है। प्रेम का सर्वोत्तम रूप कृष्ण के साथ गोपियों का संबंध अब केवल एक साधारण प्रेम नहीं था। यह प्रेम अब उनकी आत्मा की गहरी गहराई से जुड़ा हुआ था और वह इसे हर पल, हर क्षण में महसूस कर रही थीं। कृष्ण के साथ बिताए गए समय ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। वे अब अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर चुकी थीं और उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि वास्तविक प्रेम और भक्ति का कोई रूप नहीं होता,
यह केवल एक गहरी आस्था और समर्पण का परिणाम है। रासलीला के बाद गोपियां कृष्ण के प्रेम में और भी डूब गईं। उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक कदम अब भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन चुका था। गोपियां अब समझने लगी थीं कि भगवान का प्रेम न केवल एक भौतिक आकर्षण या इंद्रिय सुख का साधन है, बल्कि यह एक दिव्य और आत्मिक अनुभव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कृष्ण का परम प्रेम। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया था कि प्रेम का कोई निश्चित रूप नहीं होता। प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है, और जब वह अपने भीतर से इस प्रेम का अनुभव करता है तो वह भगवान के साथ एक गहरे रिश्ते में बंध जाता है। गोपियां अब इस बात को समझ चुकी थीं। कृष्ण के प्रेम में समर्पण का वास्तविक रूप अब उनके लिए स्पष्ट हो चुका था। कृष्ण ने कहा था, प्रेम में कोई भेद नहीं होता। जो प्रेम तुम मुझसे करती हो वही प्रेम तुम हर जीव से कर सकती हो। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह हर आत्मा के भीतर बसी हुई है और यह निरंतर बहती रहती है। जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम हर प्राणी से प्रेम कर सकती हो। यही सच्ची भक्ति है। गोपियां कृष्ण के इन शब्दों को अपनी आत्मा में बसा चुकी थीं। वे अब समझने लगी थीं कि प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। वह प्रेम जो कृष्ण से किया जाता है वह हर जीव के लिए किया जा सकता है। अब गोपियां अपने जीवन को कृष्ण के प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थीं। आत्मा की गहरी अनुभूति। कृष्ण के साथ बिताए गए समय ने गोपियों को अपने भीतर की गहरी आत्मिक अनुभूति को महसूस करने का अवसर दिया था। वे अब महसूस करने लगी थीं कि उनका प्रेम केवल एक भौतिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक आत्मिक अवस्था थी। जब वे कृष्ण के साथ रासलीला करती तो उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक नृत्य, प्रत्येक गीत भगवान के साथ उनके संबंध को और भी गहरा करता था। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों को एक नई दिशा दिखाई थी। वे अब केवल अपने सांसारिक कार्यों में नहीं, बल्कि हर कार्य में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करती। उन्हें यह समझ में आ गया था कि भक्ति केवल मंदिर या पूजा में नहीं होती, बल्कि यह हर क्रिया में, हर क्षण में, हर कार्य में होती है। कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया था कि भक्ति और प्रेम का असली रूप वही है जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। गोपियां अब इस मार्ग पर चल पड़ी थीं। उनका हर कार्य अब भगवान के साथ एक दिव्य संबंध बना चुका था। गोपियों का आत्म साक्षात्कार। गोपियां अब एक नई अवस्था में पहुंच चुकी थीं। वे अब अपने भीतर के प्रेम को पूरी तरह से महसूस करने लगी थीं। कृष्ण के साथ बिताए गए समय ने उन्हें आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया था। वे अब यह समझ चुकी थीं कि भगवान के साथ प्रेम का यह संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक होता है। एक दिन कृष्ण ने गोपियों से पूछा, प्रिय गोपिया, क्या तुमने मुझसे प्रेम करने की सच्चाई को समझ लिया है? गोपियां एक स्वर में बोली, हाँ प्रिय कृष्ण, अब हम समझ चुकी हैं कि प्रेम केवल तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि हर प्राणी के साथ होता है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो हर आत्मा के भीतर बसी हुई है। कृष्ण ने उन्हें सप्रेम उत्तर दिया, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि तुमने इसे अपनी आत्मा से अनुभव किया है। भक्ति केवल शब्दों या बाहरी कर्मों में नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर होती है। जब आत्मा पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है तो वह प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचती है। गोपियां अब यह समझ चुकी थीं कि कृष्ण के प्रेम का यह अनुभव किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके भीतर की दिव्यता से होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करता है तो वह भगवान के साथ एक अडिग संबंध स्थापित करता है। गोपियों का अनंत प्रेम। कृष्ण की लीला ने गोपियों को एक नए आयाम पर पहुंचाया था।
उनका प्रेम अब केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर पर विकसित हो गया था। वे अब अपने जीवन को भगवान के प्रेम में समर्पित कर चुकी थीं और उनका प्रेम न केवल कृष्ण के साथ बल्कि हर जीव के साथ था। कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्ची भक्ति वही है जब व्यक्ति किसी विशेष समय, स्थान या व्यक्ति से नहीं बल्कि हर स्थान और समय में भगवान के प्रेम को महसूस करता है। इस तरह गोपियां अब कृष्ण के प्रेम में खो चुकी थीं और उनके लिए भगवान का प्रेम अब किसी विशेष रूप या समय से बंधा हुआ नहीं था। कृष्ण ने एक दिन गोपियों से कहा, तुमने मुझे अपने दिल में बसा लिया है। यही सच्ची भक्ति है। जब तुम अपने दिल में मुझे हर समय महसूस करती हो तो तुम सचमुच भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती हो। यह प्रेम न केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि यह सृष्टि के हर जीव में प्रेम का संचार करता है। कृष्ण की लीला ने गोपियों को यह सिखाया कि भगवान का प्रेम न केवल एक भौतिक आकर्षण है बल्कि यह एक गहरी आत्मिक अनुभूति है जो हर आत्मा के भीतर बसी हुई है। कृष्ण का प्रेम अनंत और शाश्वत होता है और जब व्यक्ति अपने भीतर इस प्रेम का अनुभव करता है तो वह हर कार्य में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। गोपियां अब इस प्रेम को समझ चुकी थीं और उन्होंने इसे अपनी आत्मा में बसा लिया था। कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया था कि प्रेम और भक्ति का सबसे शुद्ध रूप वही है जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और अपना हर कार्य उसी के चरणों में अर्पित कर देता है। यही सच्ची भक्ति है। प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप वही है जब व्यक्ति अपने दिल को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भगवान का प्रेम अनंत है और यह हर आत्मा के भीतर बसा होता है। जब हम इस प्रेम को महसूस करते हैं तो हम हर कार्य में भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं और यही सच्ची भक्ति है। भक्ति, समर्पण और प्रेम का शाश्वत रूप कृष्ण की गोपियों के साथ लीला का उद्देश्य केवल आनंद और आकर्षण तक सीमित नहीं था बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी था जो हर भक्त के लिए एक मार्गदर्शन बन गया। कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से यह दर्शाया कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का असली रूप वही है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षाओं के भगवान के प्रति अपनी आत्मा को पूरी तरह से अर्पित कर देता है। गोपियां इस प्रेम के सबसे सशक्त उदाहरण बन चुकी थीं। उनकी कृष्ण के प्रति दीवानी भक्ति और प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान का प्रेम शाश्वत और अनंत होता है और यह हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है। कृष्ण और गोपियों का अंतिम मिलन। गोपियां अब पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में बसी हुई थीं। उनका जीवन अब कृष्ण के साथ बिताए गए समय, उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनकी शरण में समर्पित हो चुका था। कृष्ण के साथ बिताए गए प्रत्येक क्षण ने उनकी आत्मा को शुद्ध और जागृत किया था। लेकिन अब यह समय था कि कृष्ण अपनी लीला को पूरा करने के लिए गोपियों से विदा लें। गोपियां इस विचार से बहुत दुखी थीं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई वे समझ चुकी थीं कि भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ एक रूप में दिखाई देता है। एक दिन कृष्ण ने गोपियों से कहा, प्रिय गोपियां, मेरा समय अब यहाँ समाप्त होता है। मुझे अब अपने गृह राज्य मथुरा लौटना है, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों में सदा बसा रहूंगा। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम सभी मुझे अपने दिलों में हमेशा महसूस करोगी और यही प्रेम तुम्हारा परम तत्व बनेगा। गोपियां कृष्ण के इन शब्दों से अभिभूत हो गईं। वे जानती थीं कि कृष्ण का प्रेम केवल एक बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर बसी रहती है। वे कृष्ण से अंतिम बार विदा लेती हुईं, उनके दिल में एक गहरी आत्मिक शांति और प्रेम की अनुभूति थी। कृष्ण का संदेश, भक्ति का निरंतर प्रवाह। कृष्ण की विदाई के बाद गोपियां अपने घरों में लौटीं, लेकिन उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं था।
वे हर दिन कृष्ण के प्रेम और भक्ति में समर्पित हो गई थीं। उनका जीवन अब कृष्ण के आदर्शों और शिक्षाओं से पूरी तरह प्रभावित था। वे अब समझ चुकी थीं कि भक्ति और प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही है जब व्यक्ति बिना किसी अपेक्षाओं के भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। कृष्ण ने अपनी लीला के दौरान यह सिखाया था कि भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम निरंतर चलता रहता है और जो व्यक्ति इस प्रेम को आत्मसात कर लेता है वह हमेशा कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। गोपियां अब अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर चुकी थीं। उनका जीवन केवल भगवान के प्रेम और भक्ति में समाहित हो गया था। गोपियां अब यह जान चुकी थीं कि भगवान के साथ प्रेम का यह संबंध कोई अस्थायी नहीं है। कृष्ण का प्रेम अनंत और शाश्वत है जो हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है। जब व्यक्ति अपने दिल को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से अर्पित कर देता है तो वह प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच जाता है। गोपियां अब अपनी जीवन यात्रा में इस प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने लगी थीं और उनका हर कार्य, हर कदम अब भगवान के प्रेम से परिपूरित था। कृष्ण की लीला का अर्थ, कृष्ण की लीला का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था वह यह था कि प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था बल्कि यह एक आत्मिक संबंध था। कृष्ण ने उन्हें यह समझाया था कि प्रेम का असली रूप वही है जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। गोपियां अब अपने जीवन को इसी आदर्श के तहत जीने लगी थीं। वे अपने घरों और कार्यों में कृष्ण के प्रेम और भक्ति को महसूस करती। उनका जीवन अब केवल भगवान के प्रेम में समर्पित था और हर कार्य अब एक पूजा बन चुका था। उनका हर कदम, हर कार्य भगवान के चरणों में अर्पित था और यही सच्ची भक्ति थी। भगवान का प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ। कृष्ण ने यह भी सिखाया था कि भगवान का प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है। यह प्रेम कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा है जो हर जीव के दिल में बसी रहती है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस प्रेम को महसूस करता है तो वह भगवान के साथ एक गहरे और शाश्वत संबंध में जुड़ जाता है। गोपियां अब इस प्रेम को पूरी तरह से समझ चुकी थीं और उनका जीवन अब भगवान के प्रेम और भक्ति में समर्पित था। कृष्ण के साथ उनकी लीला केवल एक उपदेश नहीं था बल्कि एक जीवित अनुभव था जो उन्हें जीवन भर के लिए मार्गदर्शन देता था। उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह प्रेम तभी अनुभव होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और हर कार्य को उसी के नाम पर करता है। समर्पण और प्रेम का शाश्वत पाठ। कृष्ण की लीला ने यह सिद्ध किया था कि भक्ति और प्रेम का असली रूप वही है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षाओं के भगवान के प्रति अपनी आत्मा को अर्पित कर देता है। गोपियां इस प्रेम के सबसे बड़े उदाहरण थीं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के प्रेम में समर्पित कर दिया था और उनका प्रत्येक कार्य अब भगवान के प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। कृष्ण की लीला यह भी सिखाती है कि भगवान का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर बसा होता है। जब हम अपने भीतर भगवान के प्रेम को महसूस करते हैं तो हम उसे हर कार्य में, हर विचार में और हर पल में अनुभव कर सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष, कृष्ण और गोपियों का दिव्य प्रेम। कृष्ण और गोपियों की लीला का अंत केवल एक यात्रा की समाप्ति नहीं था बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। गोपियां अब अपने जीवन को भगवान के प्रेम और भक्ति में समर्पित कर चुकी थीं। कृष्ण का प्रेम और भक्ति अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और वे इसे हर क्षण महसूस कर रही थीं। कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया था कि भगवान का प्रेम अनंत और शाश्वत है।
यह प्रेम हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है और जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है जो हर कार्य में भगवान की उपस्थिति महसूस करने में है। कहानी का संदेश कृष्ण और गोपियों की लीला यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का असली रूप वही है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भगवान का प्रेम अनंत और शाश्वत है और यह हर आत्मा के भीतर बसा हुआ है। जब हम इस प्रेम को महसूस करते हैं तो हम हर कार्य में भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं और यही सच्ची भक्ति है।